हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ साइंस एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का सिर्फ फाउंडेशन बनाएंगे, जिसमें पढ़ेंगे सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं और ये हमारी लाइफ में किस प्रकार से यूज में आ सकते हैं। इस लेक्चर के एंड में एक इंटरेस्टिंग चैलेंज दिया गया है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। ये रहा आज का चैलेंज। इस क्वेश्चन में 3 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी एंड ट्रायंगल सी। हमें ये बताना है कौन कौन ट्रायंगल सिमिलर है। इस क्वेश्चन का आंसर इस लेक्चर के लास्ट में दे दिया जाएगा। तब तक के लिए आप ये सोच लें कि कौन सा जवाब सही है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद कंडीशंस ऑफ सिमिलैरिटी समझेंगे और फाइनली एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। मेरा आपसे ये प्रॉमिस है कि इस वीडियो के एंड तक आपको सिमिलर फिगर्स अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन एक सवाल, सिमिलर फिगर्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं? सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए? बिल्कुल नहीं, ये हमारे रियल लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स निकालना, मैप्स एंड मॉडल्स में यूज करना, आर्किटेक्चर्स एंड डिजाइन्स में यूज करना, फोटोग्राफी एंड जूम में भी यूज होता है। इस तरीके से हम लोगों ने ये समझा कि सिमिलर फिगर्स सिर्फ मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमारे रियल लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो चलिए अब समझते हैं सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। सिमिलर फिगर्स बोलने से लग रहा है कंपेयर कर दें कोई दो ऑब्जेक्ट्स को या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को। सिमिलर फिगर्स यही है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स का या दो इमेजेस का सेम शेप हो या डिफरेंट साइजेस हो तो वो सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक इमेज है, उसको अगर हम लोग जूम इन या जूम आउट करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे? उसके शेप में चेंजेस आएंगे? बिल्कुल नहीं, उनके साइजेस में चेंजेस आएंगे, है ना। तो सिमिलर फिगर्स का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई इमेज को या कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग चेंजेस ला रहे हैं उसके साइजेस में तो वो सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे। लेकिन अगर उसका शेप चेंज हो जा रहा है तो वो सिमिलर फिगर्स नहीं कहलाएगा। अब एक कॉमन कंफ्यूजन, डिफरेंस बिटवीन सिमिलर फिगर्स एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है? ये दोनों टर्म्स बहुत ही कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। अब अच्छे से समझते हैं कि सिमिलर फिगर्स के बारे में मैंने क्या बताया था। सिमिलर फिगर्स मतलब सेम शेप लेकिन साइजेस में डिफरेंट आ सकती है, या तो वो बड़ा हो सकता है या तो वो छोटा हो सकता है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स उन्हें ही कहेंगे जिनका शेप भी सेम हो लेकिन साइज भी सेम हो। अगर वो 5 सेंटीमीटर का है तो वो 5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, तो उसे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहेंगे। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको सिमिलर फिगर्स एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल है, अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं तब हम कैसे बताएंगे कि वो सिमिलर फिगर्स हैं? हम लोग देखकर तो नहीं बता सकते कि ये सिमिलर फिगर्स है, तो हम लोगों को मैथ्स का यूज करना पड़ेगा। बाय द यूज ऑफ मैथ वी कैन प्रूव दैट दीज आर सिमिलर फिगर्स। सबसे पहला मेथड है इस क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया में जो ट्रायंगल्स का साइड्स के रेशियो निकालने से अगर वो इक्वल आ गए तभी हम कह सकते हैं इस क्राइटेरिया के माध्यम से वो सिमिलर फिगर्स है। सेकेंड मेथड है ए ए ए क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया में अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल है तब ये हम कह सकते हैं वो ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स है। इस मेथड को एनसीईआरटी ए क्राइटेरिया कहने के बजाय ए क्राइटेरिया भी कहता है, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हो गए तब तीसरा एंगल खुद ब खुद इक्वल हो जाता है, इसलिए एनसीईआरटी इसको ए क्राइटेरिया भी कहता है। लास्ट मेथड इस क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया में दो साइड्स का रेशियो निकालने से वो दोनों इक्वल आ गए और कोई एक भी एंगल इक्वल आ गया तो हम इस क्राइटेरिया के माध्यम से ये कह सकते हैं कि वो सिमिलर फिगर्स होंगे। एक बात इसमें ये ध्यान रखना है
कि जो एंगल होगा वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होने चाहिए। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तब ये हम कह सकते हैं इस क्राइटेरिया के माध्यम से कि वो सिमिलर फिगर्स है। सम कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं, सबसे पहला मिस्टेक्स ये है कि सिमिलर फिगर्स को सेम साइज भी मानकर चलना। ये मानकर चलना कि अगर साइज सेम नहीं हो तो वो सिमिलर फिगर्स नहीं हो। सेकेंड मिस्टेक्स है सिमिलर फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट फिगर से रिलेट कर देना। ये दोनों अलग टर्म्स हैं। मैंने पहले ही इसके बारे में बता दिया है कि सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बीच का डिफरेंस क्या है। अब तीसरा मिस्टेक हम लोग ये कर सकते हैं, इस क्राइटेरिया में जब हम लोग साइज का रेशियो निकालते हैं तो ये मानकर नहीं चलना है कि साइड्स के डिस्टेंस सेम होने चाहिए। ये मानकर हम लोगों को नहीं चलना है। अगर साइड्स के रेशियो सेम होंगे तभी इस क्राइटेरिया के माध्यम से हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो सिमिलर फिगर्स हैं। लास्ट एंड फोर्थ मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं इस कंडीशन में, जब हम लोग ये भूल जाते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी इक्वल करना है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होंगे तब ये इस कंडीशन में नहीं बैठ पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस लास्ट पड़ाव पे हम लोग आ चुके हैं। इसमें हम लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि कितना कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा। सबसे पहला क्वेश्चन है, which of the following is not a condition for similarity of two triangles? आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बता सकते हैं। पहला का आंसर है डी। सेकंड क्वेश्चन है, if in two triangles corresponding angles are equal, then which condition is satisfied? सेकंड का आंसर है सी। थर्ड क्वेश्चन, if in two triangles two pair of corresponding sides are in the same ratio and the included angles are equal, then the triangle are similar by? थर्ड का आंसर है सी। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, if triangle ABC similar to triangle PQR and AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 9 centimeter, EC is equal to 12 centimeter, PQ is equal to 8 centimeter, then QR is equal to what? फोर्थ का आंसर है बी। अगर इनमें से कोई से भी क्वेश्चन में आपको अगर दिक्कत हुई होगी तो हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर हम लोग देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस चैनल में हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, ये भी सीखेंगे एनसीईआरटी इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से डिफाइन करती है। एनसीईआरटी में 3 फिगर्स दिए हुए हैं हिस्टोरिकल मोमेंट्स के। सबसे पहला फिगर, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर एंड थर्ड फिगर। इस फिगर से एनसीईआरटी ये डिफाइन करना चाहती है कि अगर शेप सेम हो और साइज डिफरेंट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। शेप अगर सेम हो तो वो सिमिलर फिगर्स कहलाएंगी। अब एनसीईआरटी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल सर्कल्स आर fill in the blanks, all squares are fill in the blanks, all triangles are similar. Fourth question है, the polygons of the same number of sides are similar if A, their corresponding angles are fill in the blanks and B, their corresponding sides are fill in the blanks. इसका आंसर जानने से पहले हम एनसीईआरटी में कुछ गिवेंस और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एनसीईआरटी में ये 3 फिगर्स दिए हुए हैं, फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3। इन फिगर से एनसीईआरटी ये बताना चाहता है कि अगर शेप सेम हो और साइज डिफरेंट हो या सेम हो उससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये होना चाहिए कि अगर शेप सेम हो तो उन्हें हम सिमिलर फिगर्स कहेंगे। इसलिए एनसीईआरटी ये भी कहता है कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। तो आइए इन बेसिक्स क्वेश्चन को करते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके अपने से भी आंसर दे सकते हैं और फिर बाद में इसे मिला सकते हैं। पहला का आंसर होगा सिमिलर, सेकंड का आंसर होगा सिमिलर्स एंड थर्ड का आंसर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स एंड फोर्थ का आंसर होगा
इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। तो सेकेंड और थर्ड आपका होमवर्क रहेगा। अगर आपसे नहीं बन सका तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब वापस चलते हैं हमारे चैलेंजिंग क्वेश्चन पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी। ऑप्शन ए एंड बी आर सिमिलर triangles because we can see that triangle A and B has corresponding angles equals. So we can say that by triple A criteria, triangle A and B are similar triangles. अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करना भूलिएगा मत, और कोई भी कॉन्सेप्ट में समझने में दिक्कत हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, हम लोग उस कमेंट को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैथ साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।